यूनिट नंबर 4। आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है लास्ट जो है रिव्यू एक्सरसाइज उसका हम आगाज़ करेंगे। लास्ट में बेटे हमने 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों ने उसकी जो है अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं बेटे अपने रिव्यू एक्सरसाइज को। रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एमसीक्यूज है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, ये एक्सप्रेस जो है लिखी है, लिखा है ये आपका 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्रिक। तो ये क्या है? एक्सप्रेशन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है, एक्सप्रेशन। सेकंड एमसीक्यूज है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बेटे पॉलिनोमियल इक्वेशन में इक्वेशन की डिग्री बतानी है। तो इसमें देखें x की पावर 4 है और इन जब टू वेरिएबल्स प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए तो दोनों वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड किया जाता है। यानी x की पावर 2 है, y की वैल्यू जो पावर है 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 आ जाएगा। इट्स मीन ये ग्रेटर है पावर इसकी x की, तो यही जो है 4 का रेडियन इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। तो ये बेटे क्या है? इसका आंसर है 4 और बुक में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। आगे बेटे थर्ड एमसीक्यूज है। थर्ड एमसीक्यूज में पूछा गया ये फॉर्मूला मैंने आपको राइट करवाए थे, किसके इक्वल है? a³ + b³। तो मैं बेटे फॉर्मूला इसका लिख देता हूं, a + b * a² - ab + b²। ये ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी आ रही है। आगे बढ़ते हैं 4 एमसीक्यूज। ये बेटे यहाँ पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे a² - b² का, ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से लर्न हो गया होगा। बार बार हमने क्वेश्चन में यूज किया है। दोनों जो है फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में है, वैल्यू सेम है, सिर्फ सेंटर में जो साइन आ रहा है वही डिफरेंट है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बना देंगे, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बना देंगे, सेंटर में जो साइन आएगा वो आ जाएगा माइनस का, तो ये आंसर आ जाएगा 7। तो ये इसमें जो है ए ऑप्शन है एमसीक्यूज की। आगे है एमसीक्यूज नंबर 5, कॉन्जुगेट फाइंड करना है a+, तो इसका बेटे कॉन्जुगेट क्या होगा? ये जो वैल्यूज हैं टू वैल्यूज के दरमियान में साइन को चेंज कर देंगे तो कॉन्जुगेट हो जाता है। ये वैल्यू डिफाइन कर दी। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है इसकी। जी बेटे इसको मार्क कर लें, नोट कर लें जल्दी से। नोट कर लिया होगा। एमसीक्यू नंबर बेटा 6, इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम में दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, दोनों लिख लेंगे a - b * a + b। एलसीएम लेंगे तो a - b से कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे बचेगा a + b, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? a + b, माइनस का साइन है, आगे आ जाएगा a - b। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा
डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर बेटा ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस ए प्लस ए के साथ कट हो जाएगा, बी प्लस बी यानी ये आ जाएगा आपके पास 2b और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर है और ऑप्शन नंबर ये इसकी भी डी है। आगे एमसीक्यू नंबर 7, ऊपर बेटे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यानी ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, नीचे बेटे आ रहा है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ए माइनस बी, इसका आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन भी है डी बनेगी। आगे बेटे एमसीक्यू नंबर 8, जी बेटे दोनों वैल्यूज यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में और दोनों वैल्यूज का हम स्क्वायर ले लेंगे। फार्मूला किस पे अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस पे अप्लाई होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए माइनस बी। ऑप्शन नंबर बेटा ये है सी। ये थे बेटे एमसीक्यूज जो आपको सॉल्व करके बता दिए, नोट कर लें शाबाश जल्दी से। जी बेटे आगे रीडिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके सिलेबस में इंक्लूड है, इसका हैंड दे दो, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में और फाइंड इसमें आपने करना है x raised to power 4 plus 1 by x raised to power 4। इस इक्वेशन को पिक करके आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देना है a माइनस b होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बेटे इस पे अप्लाई कर देना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 1 बाय x स्क्वायर, कोई भी वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने अगेन उसका स्क्वायर ले लेना है, या फिर आपने फार्मूला अप्लाई कर देना a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, ये अप्लाई करने के बाद फिर आपने दोबारा स्क्वायर ले लेना है, जो भी आपके पास वैल्यू आए ट्रिगोनोमेट्री से उस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना पड़े तो अगेन जब ले लेंगे तो आपके पास बेटे ये इसकी वैल्यू क्या है वो आ जाएगी। आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू, ये आपको बेटे फाइंड करनी है। गिवन वैल्यू आपके पास x प्लस वाई 5 x माइनस वाई 3, ये वैल्यूज गिवन है। इन वैल्यूज की मदद से आपने जो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू और x y की वैल्यू है वो क्या
स्टार्ट करते हैं जी बेटे। तो एक्स वाई की वैल्यू इस पे इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए बेटे फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो एक फार्मूला मैंने आपको राइट किया था a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल होता है 4 इनटू ab। ये फार्मूला बेटे अप्लाई करेंगे x y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे मैं बेटे फार्मूला राइट करता हूँ इसके अकॉर्डिंग, यानी x प्लस y x माइनस y होल स्क्वायर इनटू 4xy। वैल्यूज पुट कर देंगे, पुटिंग दी वैल्यूज। x प्लस y की वैल्यू जब 5 है और x माइनस y की जो वैल्यू है वो 3 है। 25 माइनस 9 ये आ जाएगा बेटा 16। 4 बेटे दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बेटे फार्मूला अप्लाई किया है, यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इसकी इक्वल टू 4xy की वैल्यूज पुट कर दी। x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दी 5, x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दी 3। स्क्वायर ले लिया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया 16। आगे बेटा 4 जो है x y के साथ मल्टीप्लाई है, जब इसको तो दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर देंगे तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा x y का वो 4 आ जाएगा। जी बेटे ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली x y की। इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू है x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे फार्मूला ही अप्लाई करके। ये बेटे हमने x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने आपको फार्मूले की रिड्यूस फॉर्म जो है वो बताई थी कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और किस फार्मूले से हम इसको ड्राइव करेंगे। मैं लास्ट टाइम आपको बताई थी x प्लस वाई होल क्यूब माइनस इंटू 3xy इंटू x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू बेटे क्या है 5 माइनस 3 की हमने वैल्यू बेटे फाइंड कर चुके हैं। x y की 4 और x प्लस y की वैल्यू आ गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी वैल्यूज को 3। ये आंसर आ जाएगा 60 और इसको माइनस करेंगे 65, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमने वैल्यू जो बेटे फाइंड करनी, टू वैल्यूज को हमने फाइंड करने की फार्मूला भी हमने अप्लाई किया है। जिससे ये फार्मूले की रिड्यूस फॉर्म है, कहाँ से निकाला ये आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था। a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b यहाँ से ड्राइव किया हुआ, इस फार्मूले से ड्राइव किया था। तो ये फार्मूले की रिड्यूस फॉर्म आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पे प्लस है इसको मैं दूसरे साइड पे ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम ये फार्मूले की जो रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी। वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे बेटे जल्दी से। ये बेटे नोट कर लिया, अगर रेस्ट करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं।
बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है, लेकिन 4 पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें पहले जो है कुछ वैल्यूज गिवन होगी तो हम उसको 4 पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में और फाइंड जो हमें करना है p स्क्वायर माइनस 1 बाय p स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास p प्लस 1 बाय p और p माइनस 1 बाय p जो है वो मौजूद होगी, तो इसकी वैल्यू जो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटे हमें फाइंड करनी है, लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए p प्लस 1 बाय p और p माइनस 1 बाय p की वैल्यू मौजूद होगी तो ये फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बेटे 1 बाय जो p है इसको फाइंड करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन ये वही है जो हमने एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो था 3 का थर्ड पार्ट किया था। कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट किसको करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है 2 माइनस √3 2 माइनस √3, ऊपर बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस √3, नीचे बेटे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। आगे इसको बेटे फर्दर सॉल्व करेंगे। नीचे 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय p की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 1 आ गया, तो 1 बाय p की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइनस √3। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे हम जो फाइंड करेंगे p प्लस 1 बाय p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। p की जगह पे p की वैल्यू पुट करेंगे, 2 प्लस √3 प्लस का साइन है, उसके बाद 1 बाय p की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 2 माइनस √3 ये पुट कर देंगे। प्लस का साइन है, दो वैल्यूज के दरमियान में ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन जो है बेटा चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे प्लस √3 और माइनस √3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 ये हो गया 4 आ जाएगा। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इसी तरीके से अब बेटे हमने जो है p माइनस 1 बाय p की वैल्यू फाइंड करेंगे। p की जगह पे p की वैल्यू और 1 बाय p की जगह पे वैल्यू फाइंड कर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाय p की। अब बेटे 2 ब्रैकेट्स है, वैल्यूज के दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन जो है बेटा चेंज हो जाएंगे। 2 जो है माइनस में चला जाएगा, इसके साथ प्लस साथ साइन माइनस हो जाएगा, ये √-3 के साथ √3 के साथ माइनस का साइन है, ये किसमें चेंज होगा प्लस में। अब ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, इन दो वैल्यूज को बेटा ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 × √3। ये हमने वैल्यूज बेटे फाइंड कर ली। 2 नोट कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेटे 2 वैल्यूज फाइंड कर ली, तो हम जो है आसानी के साथ p स्क्वायर माइनस 1 बाय p स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और इसको जो है किस तरीके से करेंगे, ये फार्मूला आपने कई दफा जो है पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का फार्मूला पर अगर a + b × a - b।
ठीक है, ये इसकी क्लोज फॉर्म क्या है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरीके से बेटे ये आपके पास तो वैल्यूज की a प्लस 1/b और इनटू ab माइनस 1/b, टू फैक्टर जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को राइट हैंड वाली वैल्यूज के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटे ये वैल्यूज आपके पास क्यों आई थी, ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्लोज कर लेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p होल स्क्वायर, और इसको बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 8 इनटू √3। अब इसको बेटे आगे मजीद सॉल्व करेंगे, आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, ये बेटे इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। जी बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो थे 1 एमसीक्यूज किए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा डिस्कस किया। इंशाल्लाह बेटे आपसे अपने नए लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।